हेलो एवरीवन, मैं हूँ तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो आज के जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड भी है और इससे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। पहले के जो ज़माना था 50 साल 60 साल 100 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे ना फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थे। उस टाइम पे लड़कियों को जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स, जैसे उस वक्त पीरियड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, इन्फेक्शन हो जाती थी, तो फीमेल्स मतलब जो है वो ट्रीटमेंट के बगैर ही मर जाते थे। और वो उनको पता भी नहीं चलता था कि उनको डिजीज़ क्या हुई है, उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, उनको पता भी नहीं चलती। पर आज का जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। इस वजह से आज फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है, जो डिजीज़ है, उस पर ट्रीटमेंट भी आ चुकी है और ट्रीटमेंट हो भी रही है। स्पेशली जो फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उस पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और बहुत सारी फीमेल ऐसे हैं जो टेस्ट ट्यूब बेबी के सहारे भी बच्चा पैदा कर रही है, जिनसे वो माँ बनने का जो सुख है उनको मिल रहा है। पर आज की जो फीमेल्स है ना, वो अपने करतूत की वजह से, या फिर ये भी कह सकते हो कि अपने डेली लाइफस्टाइल की वजह से, अपने गंदे हैबिट्स की वजह से फिर से वो अपने अच्छे खासे हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं और वही प्रॉब्लम को अपने बॉडी में ला लेते हैं जो कि उनके बॉडी में था ही नहीं। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि आज की जो मैं इक्वली में बिलीव करती हूँ, जैसे कि लड़के और लड़कियों दोनों को हमारे समाज में इक्वली उनको सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, सारी चीज़ें। पर ऐसी बात नहीं है कि हर मामले में वो इक्वल हो। ऐसे कि एक लड़का दिन में अगर 10 सिगरेट पीता है तो आपको भी 10 सिगरेट पीनी चाहिए। एक लड़का अगर डेली शराब पीता है तो आपको डेली शराब पीनी चाहिए। ये बिल्कुल भी एक फ़ीमेल के लिए सही नहीं, क्योंकि फ़ीमेल को एक चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए कि उनकी बॉडी में एक चीज़ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, उनके पास एक पावर एक्स्ट्रा है, और वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। उनके बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक अलग तरीके से काम करती है, और ये बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है अल्कोहल और सिगरेट पीने से। लड़कों के बॉडी में भी इसका इफ़ेक्ट बहुत होता है, पर लड़कों की बॉडी जो होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है फीमेल के बॉडी के तुलना में। तो उनके बॉडी में ये जो इसका सारा जो असर है वो धीरे धीरे पड़ता है, पर फीमेल की बॉडी में ना बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसका असर डायरेक्टली हिट करता है। फीमेल कैसे अपनी गंदी आदतों की वजह से, गंदे हैबिट की वजह से वो अपने शरीर में सारे प्रॉब्लम्स को ला लेते हैं, उसी पॉइंट पे आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो सबसे पहली जो हैबिट है वो है स्मोकिंग का। आप सिटीज़ में देख लो कि लड़कियाँ डिस्को जाती है, लड़कियाँ कॉलेज में आप देख लो, कहीं भी आप देख लो, जो जहाँ पे लोग खुद को मॉडर्न मानते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न एज में स्टेज में वो लोग जी रहे हैं, आप कहीं भी देख लो कि लड़का और लड़की दोनों इक्वल तरीके से सिगरेट पी रहे हैं। एक लड़का भी 3 पैक शराब पी रहा है, तक लड़की भी 3 पैक रही है, लड़की 4 पैक ले रही है। इससे क्या होता है ना, ये जो कंपटीशन का मार्केट है, ये जो कंपटीशन का मार्केट है, इसमें लड़कियां आखिर में पीछे ही रह जाती हैं, क्योंकि ये जो स्मोक वो कर रहे हैं, इससे जो केमिकल रिलीज़ होता है ना, वो एक फ़ीमेल के लिए बहुत ख़राब है। उनकी जो एग होती है, जो एग का प्रोडक्शन होता है, वो या तो होता ही नहीं, या फिर होता भी है तो वो बहुत वीक प्रोडक्शन होता है, और धीरे धीरे ऐसा एग का प्रोडक्शन भी ख़राब होने लगता है और कम होने लगता है। क्योंकि मैं आपको एक बात तो बताती हूँ कि फीमेल जो फर्टिलाइजेशन है, जो फीमेल फर्टिलिटी की जो पावर होती है ना, वो एक 30 साल की औरत में जिस रेट में होती है, एक 16 17 18 साल की लड़की में उससे बहुत ज़्यादा उसमें वो रेट बहुत हाई होती है। तो अगर उसी स्टेज में, उसी एज में अगर लड़कियां ऐसे गंदे आदतों को पालती है, तो आप खुद ही सोच लो कि 30 साल होते होते एक औरत की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करेगी। अगर एक 17-18 साल की लड़की अगर ऐसे आदतों को पालती है, जैसे उसी उम्र में अगर वो स्मोक करती है, अगर ड्रिंक लेती है, और उसी उम्र में अगर उनकी जो स्ट्रॉन्ग एग बनने थे अगर वही वीक बन रहे हैं, प्रोडक्शन वीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो आप खुद ही सोच लो कि 30 साल आते आते एक फ़ीमेल की बॉडी में क्या होगा। सबसे पहली बात तो उनका जो एक है वो या तो प्रोडक्शन होता ही नहीं या बहुत वीक प्रोडक्शन होने लगता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो स्मोकिंग वो करते हैं या फिर जो अल्कोहल वो लेते हैं, इससे ना जो भ्रूण होता है वो भ्रूण या तो बनता ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, या फिर होता भी है तो वो नष्ट हो जाता है और मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, अगर लड़कियां बहुत ज़्यादा सिगरेट या फिर बहुत ज़्यादा शराब वो पीती है, तो इससे जो उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ऐसे इफेक्ट होती है, जैसे उनका फैलोपियन ट्यूब हो गया,
वो डैमेज हो सकता है या फिर उसमें ब्लॉकेज हो सकती है। वो अब समझ नहीं पाएगी क्योंकि ये तो बाहर से दिखता नहीं। वो थोड़ी बाहर समझ पाएंगी कि उनकी फिलिपिन ट्यूब है वो डैमेज हो रही है या फिर उसमें ब्लॉकेज आ रही है। और इससे एक और बहुत गंदी तरीके से इफेक्ट ये होती है कि अगर उनकी ट्यूब्स डैमेज होने लगी और अगर उनकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज आने लगेगी तो फिर अगर वो जो एग्स बन रहे हैं उनके बॉडी में, जो उनकी ओवरी में एग्स बन रहे हैं, उसका क्लियरेंस का जो रास्ता है वो फिलिपिन ट्यूब ही है। फिलिपिन ट्यूब होके ही जो एग होते हैं वो यूटेरस में आते हैं और पीरियड के दौरान और वो पीरियड के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अगर फिलिपिन जो ट्यूब है वही अगर डैमेज होंगे या फिर उसमें ब्लॉकेज होगी तो ओवरी में क्या होगा, अंडा जो है वो ओवरी में या फिर रह जाएगा या फिर दूसरे कोई भी रास्ते से बाहर निकल आने की कोशिश करेगा। और इससे एडनेक्सल जो मांस है वो बनते हैं या फिर जो रास्ता होता है फिलिपिन ट्यूब का या फिर ओवरी का जो रास्ता होता है, बीच का जो कनेक्शन का रास्ता होता है, उसमें वो एग्स धीरे धीरे स्टोर होने लगती है। बाद में जाके वो ऑपरेट करना पड़ता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। बुरी घटना घटती है फीमेल के साथ और वो है कि वो कभी माँ ही नहीं बन पाएगी अगर वो ऐसे हैबिट्स को अपने रेगुलर बेस का हिस्सा बना दे। क्योंकि क्या होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोक का इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी में तो उनकी फिलिपिन ट्यूब और उनकी फिलिपिन ट्यूब जो होती है वो डैमेज होती है, ब्लॉकेज होती है। इस वजह से जो स्पर्म है वो कितना भी अच्छे क्वालिटी का हो, वो अगर फिलिपिन ट्यूब में जा ही ना सके और एग को फर्टिलाइज कर ही ना सके तो एक फीमेल कैसे कंसीव कर सकती है। हालांकि आज के डेट में हमारी जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, जिस वजह से ये जो डैमेज होती है या फिर ये जो ब्लॉकेज होती है इसका ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट है या फिर ऑपरेट करके भी डॉक्टर्स इसको ठीक करते हैं। पर वो टाइम पे डिपेंड है या फिर वो लक पे डिपेंड है। बहुत बार ये काम नहीं करती, बहुत बार फीमेल्स जो है उनकी फिलिपिन ट्यूब काट के भी निकालनी पड़ सकती है और बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी जो ब्लॉकेज है वो ठीक नहीं होती या फिर उसमें लीकेज आ जाती है या फिर हो सकता है कि वो परमानेंट डैमेज हो जाए। इससे क्या होता है, फिर आप जितना भी मर्जी कुछ कर लो, जितना भी अपने हैबिट्स को चेंज कर लो, जितना भी पैसा खर्च कर लो, बहुत सी चीज़ें हैं जो पैसों से नहीं मिलता थे। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं पर वो एक बच्चे के लिए तरसती है तो माँ नहीं बन सकती, सालों साल कोशिश करते हैं। बहुत सारी औरतें ऐसे भी होती है जो कंसीव भी कर ले, हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन भी कर ले, पर प्रीमेच्योर डिलीवरी की प्रॉब्लम होती है। 6 महीने, 6.5 महीने, 7 महीने में बच्चा डिलीवरी हो जाता है और वो बहुत बार सर्वाइव नहीं कर पाती और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, अगर कोई फीमेल मेरी वीडियो देख रही है या फिर कोई लड़का मेरी वीडियो देख रहा है तो आप दोनों को बता रही हूँ, अगर आप एक लड़के हो और आप अपने गर्लफ्रेंड को या फिर अपनी वाइफ को अल्कोहल देते हो या फिर सिगरेट देते हो तो अभी इसको बंद कर दो, क्योंकि ये छोटी छोटी इंजॉयमेंट ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरी इफेक्ट कर सकती है। आपको वरदान, आपकी ज़िंदगी में जो वरदान है वो फिर अभिशाप बन जाएगा और आप फिर रोते रहोगे। तो अगर आप एक लड़की हो और अपने गर्लफ्रेंड को ऐसी चीज़ें देते हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड भी लेती है तो अभी आपको उनको स्टॉप कर दो, हैबिट्स को चेंज कर दो, क्योंकि अल्टीमेटम जो रिजल्ट आने वाली है वो बहुत दुखदायक हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो कभी भी माँ ही ना बन पाए। बस आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी कोई भी वर्ड्स आपको हर्ट करे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये वीडियो जितना हो सके अगर आपको लगे तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों के पास मेरी ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप एक बंगाली व्यूअर हो और मेरी इस वीडियो को बंगला में सुनना चाहते हो तो आप मेरी बंगाली चैनल को फॉलो कर सकते हो। रितु सरकार मेरा बंगाली चैनल का नेम है, वो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बंगाली लैंग्वेज में वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।